Welcome in Learner Studio. So our today's topic is computer languages. So this is class 6 lesson 1 which is computer languages. तो आज हम करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्लास 6 का चैप्टर 1. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. लर्निंग इन दिस चैप्टर लेट अस सी. तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हम देखेंगे लर्निंग इन दिस चैप्टर. हम पढ़ेंगे प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज और उसके अलावा हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज मतलब 4GL और हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटर मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर भी पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज. हम कंप्यूटर लैंग्वेज आखिर है क्या, हम इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस से. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज देखिए जैसे कि हमको एक दूसरे से बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. वैसे ही कंप्यूटर को मतलब हमको भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें. सेम एज जो कंप्यूटर होता है उसको भी एक लैंग्वेज चाहिए होती है जो कि आसानी से यूज़र को एक लैंग्वेज चाहिए होती है जो कि आसानी से कंप्यूटर समझ सके. टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूज़र ऑल्सो नीड्स टू हैव अ लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर. चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है, चलिए देखते हैं. नाउ अब प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या एक्शन लेना है. उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम. जैसे कि टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं वैसे ही प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे क्या करना है. प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू. नाउ वी कैन से दैट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग्स की. तो प्रोग्रामिंग्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग specific instruction in a computer language that is known as programming, and each programming language has its own specific rules. The development of programming languages has improved considerably with the ease and ability of programmers to write powerful application programs. प्रोग्रामिंग तो देखिए, प्रोग्रामिंग मतलब होता है, देखिए जो प्रोग्रामिंग होता है वो जो भी पूरा प्रोसेस होता है ना, जो भी पूरा प्रोसेस होता है राइटिंग का, उसके जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं ईच इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ना कंप्यूटर लैंग्वेज, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. और ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स. हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अपने खुद के अलग रूल्स होते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज़ इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली विद द ईज एंड एबिलिटी ऑफ programmers to write powerful application programs. Now the development of computer languages has been classified into four categories. Computer languages that are machine language,
assembly language, high level language and fourth generation language. Let us see that also. Now computer languages are classified into four parts: machine language, machine language, assembly language and high level language which is used in third generation computers, and 4GL that we are using in our present, that is known as 4GL, fourth generation language. I have not write my whole spelling because of less space, right? Let's start now. कंप्यूटर लैंग्वेजेस 4 टाइप्स में क्लासीफाइड हो चुकी हैं: मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में और HGL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में, और HGL नहीं है, HLG, सॉरी, ओके, HLG इसमें कन्वर्ट मतलब इसमें क्लासीफाइड हो चुकी है, और 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब ये जो मशीन लैंग्वेज है इसमें हम बाइनरी कोड्स यूज़ करते हैं, जिसमें 0 का मतलब तो होता है ऑफ स्टेट, 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट, ठीक है, और ये बाइनरी कोड्स यूज़ करती है ना। और ये जो होता है मशीन लैंग्वेज जो होती है उसमें हर अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग मशीन लैंग्वेजेस होती हैं। अब पूरी दुनिया में तो करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, तो हम सारे तो कंप्यूटर्स का नहीं पढ़ सकते ना, सारे कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस, सारे कंप्यूटर्स की मशीन लैंग्वेजेस। तो मशीन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा टफ था, इसलिए लोगों ने सोचा कि असेंबली लैंग्वेज बनाएं। हाँ, लेकिन अभी हम मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो मशीन लैंग्वेज काफ़ी कम लोगों को आती थी, और ये जो मशीन लैंग्वेज थी ये बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा, और इसको यूज़ ही नहीं कर पाते थे। इसके लिए हर वर्ड के कोड्स होते थे, वो याद रखने पड़ते थे, और हर जो कंप्यूटर होता है उसके अलग अलग कोड्स, और मतलब जो भी हम कोड एक कंप्यूटर के लिखेंगे वही, जो जैसे मैंने एक कंप्यूटर में लिखा माई नेम इज़ डैश, ठीक है, तो उस पर कोड्स आ जाएंगे, वो कोड्स में लिखना होगा, मुझे कोड्स याद रखने होंगे। लेकिन अगर मैं वही कोड, अपना नाम का कोड वही मैं दूसरे कंप्यूटर में डालूं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डालूं, लेकिन दूसरे, तो फिर क्या होगा, वो सेम नहीं होगा, हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो। सो द प्रोग्राम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज on one computer may or may not run on another computer. So, and it is also very difficult, and very less people can specialize in this language. So this is also very very machine dependent, so it is regarded as low level language, that is LLL. Now assembly language uses alphanumeric symbols, means ये assembly language जो होता है ये यूज़ तो ट्रांसलेट करता है। अब हम बात करते हैं assembly language। अब ये जो assembly language है ये it is better than machine language, but it is also machine dependent, और इसके लिए तो जैसा कि आपने सुना है कि मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसमें ज़्यादा बहुत हाई स्पीड होती है उसकी, और बहुत लो मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। किसमें? कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रही हूँ अभी मैं। अब असेंबली लैंग्वेज में हम आ चुके हैं। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ करती थी, और ये जो असेंबली लैंग्वेज है ना, इसमें हम अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स मतलब निमोनिक कोड्स यूज़ किया करते थे। इट इज़ बेटर देन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि
इसमें जैसे कि एक एग्जांपल है, मशीन लैंग्वेज में हमने लिखते हैं, एक कोड है मशीन लैंग्वेज के लिए, ऐड के लिए, ऐड एक वर्ड है, उसके लिए मशीन लैंग्वेज के में एक कोड है 0010। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम उसे डायरेक्टली ऐड लिख सकते हैं। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है ये बहुत टफ है और बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, और इसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ हुआ जाता था जिसका नाम था असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर था जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। और देखिए क्या होता था, देखिए जैसे कि हाँ, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है, वही इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और वो जो इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा वो किसको बताएगा, वो बताएगा प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम्स किसको बताएगा, प्रोग्राम्स बताएगा कंप्यूटर को। और कंप्यूटर वैसे ही जो उसको इंफॉर्मेशन मिली है वही वो हमको आउटपुट दे देगा, वो हमको रिप्लाई दे देगा। और वो तो मशीन लैंग्वेज में रिप्लाई देगा, लेकिन उस मशीन लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट करेंगे हमारी लैंग्वेज में। और असेंबलर एक क्या है, ट्रांसलेटर है। सो अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, whereas the program converted into machine language by the assembler is called object program or object code. Like machine language, assembly language is also machine dependent. assembly language machine dependent है। और इसमें जो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसको भी हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से बुलाते हैं। दस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है और ये सिंपल है बहुत, और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज की बहुत इजी लैंग्वेज है और उसमें मैथमेटिकल सिंबल्स, जैसे कि मैथमेटिकल सिंबल्स और इंग्लिश वर्ड्स इसमें यूज़ किया जाते थे। और ये बहुत इजी थी और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता था। इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए होते थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। एंड a large number of people started writing computer programs using these languages. That is why it is known as high level language, HLL. Now high level language is quite similar to the English language now, and it also uses, there are some examples of high level language like basic C, C++, Java, HTML, Fortran and also COBOL, ठीक है। So they are some of the examples of high level language. There are some of very popular examples of high level language. And high level language programs needs to be translated into machine language by using the translator programs. So there are two types of translator program that you should know. So they are interpreter and compiler. We are going to talk about it in this video. And first of all, let us see that what is fourth generation language. Now fourth generation language क्या होता है, देखिए fourth generation language मतलब होता है, fourth generation language में क्या होता है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल और ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर होती है और जिसको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा इसमें क्या होता है, CPU, कीबोर्ड, सो ये सब इसमें मिलता है। ये बहुत इजी होती है, सिर्फ आपको इसमें टाइप करना होता है अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं तो जो इंटरप्रेटर कंपाइलर होते हैं वो उसे क्या करते हैं, वो उसे ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। फिर मशीन लैंग्वेज में जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो फिर प्रोग्राम्स को पता चलता है ये बात, तो प्रोग्राम्स बताते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है। उसी आउटपुट को जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं, हमारे ट्रांसलेटर नहीं, कंप्यूटर के ट्रांसलेटर हैं,
वो हमारी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो वैसा ही हमको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हाईली यूज़र फ्रेंडली है और ये मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब है इसमें बहुत कम टाइम लगता है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एग्जीक्यूशन की, वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है। एंड इट ऑल्सो डिज़ाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, यू नो, एंड मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन। मिनिमम मतलब कम से कम एफर्ट्स, हमारे द्वारा बहुत कम एफर्ट्स किए जाते हैं इसमें, और सब पूरा कंप्यूटर संभाल लेता है। हमको तो बस अपना इनपुट डालना होता है, जो भी हमको टाइप वगैरह करना है वो सब हमको डालना होता है, और बस फिर हमको कंप्यूटर ही आउटपुट दे देता है। और इट ऑल्सो डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसके लिए काफ़ी कम ओवरऑल टाइम लगता है और काफ़ी इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। एंड यू नो इन 4GL द यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो इसके लिए हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें कुछ भी स्पेसिफाई, इसमें सिर्फ इसके लिए स्पेसिफाई होना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है बस, एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक आने वाला है जो है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अब हम बात करेंगे इंटरप्रेटर की और हम बात करेंगे कंपाइलर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, अब ये जो इंटरप्रेटर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये प्रोग्राम लैंग्वेज को लाइन, मतलब जो भी आपने लिखा है ना उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि एक साथ कर देता है कंपाइलर की तरह। कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल करके करता है पूरा होल प्रोग्रामिंग को, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है एंड इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। और आपको पता है अगर आपकी इसमें स्पेलिंग भी कोई भी एरर आ गया ये उसे सही कर देता है अपने आप, मतलब आपने अगर स्पेलिंग भी गलत लिख दी तो फिर ये स्पेलिंग को सही कर देगा। इफ़ एनी एरर्स आर फाउंड दे आर टू बी इमीडिएटली रिमूव, और ये बिगनियर्स के लिए होता है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्लो होती है, इसलिए प्रेफर किया जाता है बिगनियर्स को। और जो कंपाइलर होता है वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। सो एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन and it executes the instruction and then repeats the procedure for the remaining instructions. और कभी भी if any errors are found they are to be immediately removed. The converted form or is not stored anywhere. Therefore, it has to be generated at the time of execution of a program. And you know, interpreter program are preferred for beginners only, and also it is slow in execution speed. अब ये जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को, और ये बहुत स्लो होता है, इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्लो होती है, इसलिए इसी कारण ये बिगनियर्स को प्रेफर किया जाता है। जो भी एरर फाउंड होते हैं वो इमीडिएटली रिमूव किए कर देते हैं, इसमें से अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपाइलर की। आज ये कंपाइलर्स क्या करते हैं, देखिए कंपाइलर मतलब जो भी पूरा लैंग्वेज जो भी पूरा प्रोग्राम होता है ना वो क्या करते हैं, वो पूरे होल प्रोग्राम को एक बार में ही वो उसे ट्रांसलेट कन्वर्ट कर देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को एक बार में ही, किसमें, मशीन लैंग्वेज में कर देते हैं पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ। लेकिन इसमें एरर्स जो होते हैं वो हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब आपने जैसा लिखा है वैसा ही आता है और इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसमें जो भी आप स्पेलिंग लिखेंगे वो वैसी की वैसी ही रहेगी, चाहे वो गलत हो या सही हो, और इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं
कंपाइलर में, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट है. And it generates the object code for the programming along with the list of errors. Now we are going to talk about fourth generation. Okay, we have, I think, completed fourth generation language. Now I hope you have enjoyed. Now let us see some features of machine language, assembly language, and high level language. So machine language uses binary codes to deceive operators and data, and it is also very machine dependent, and it is the only language that is directly understood by a computer. And what is about assembly language? Assembly language uses mnemonic codes or symbols instead of binary codes, and it is also very machine dependent, and it has to be converted into machine language by translator programs. And high level language, it uses English words and mathematical operators. It is machine independent. It is not based on the computer. It is not computer based. It is human based. And high level language also has to be converted into machine language by translator programs that are interpreted and compilers. And what about 4GL? Means fourth generation language. So fourth generation language are machine independent, that we are using in our present. Minimal user skills required to obtain results here. And application development tool. Now programming is the process of writing specific instruction in a computer language, and also machine language is the only language that a computer understands. It is directly understood by the computer. And syntax are the rules governing the formation of statements in a computer language. And an interpreter translate line by line, whereas compiler translate the whole program at once. The term software was used by John W. Turkey in 1957. So you should know this. And there are some also interesting facts that we are going to see in our next video. So thank you for watching this video. Bye. Please like and subscribe.